Hello students, in this audio video I will discuss some points, but before that have a recap. हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट में हम लोगों ने पहले तो डिस्कस किया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जिसमें सिर्फ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस में हम चेंज कर सकते हैं, फिक्स फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स में चेंजेस ला करके प्रोडक्शंस को बढ़ा घटा सकते हैं। वो टाइम पीरियड को शॉर्ट पीरियड कहा गया। फिर हम लोगों ने उसमें आगे पढ़ा था कि कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। ये शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम आउटपुट का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम आउटपुट का मतलब होता है वो आउटपुट व्हेन योर टोटल प्रोडक्शन इज जस्ट इक्वल टू टोटल डिमांड। जो इकोनॉमी में टोटल प्रोडक्शन होकर के सप्लाई हो रहा है, एग्रीगेट सप्लाई, वो एग्जैक्टली इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड है। तो उससे क्या हुआ, प्राइस स्टेबिलिटी रहती है। इसलिए इक्विलिब्रियम आउटपुट, कितना आउटपुट हो इकोनॉमी में कि प्राइस स्टेबल रहे, एग्जैक्टली इक्वल टू डिमांड रहे, उसी को। तो वो जब हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट पढ़ा था तो उसको दो अप्रोच से पढ़ा था। एक एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड अप्रोच से, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था उसका अल्टरनेटिव अप्रोच इक्विलिब्रियम आउटपुट का, एस इज इक्वल टू वाई, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो ये दो अप्रोच हम लोगों ने समझा था। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या है, थोड़ा इस चीज़ को देखते, यू मस्ट नोट इट, कुछ वाइटल थिंग्स है। लेट अस सी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इक्विलिब्रियम जीडीपी। जब हम लोग इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम स्टेबल इकोनॉमी की बात करते हैं, वी शुड फोकस ओनली ऑन एक्स एंटे सेविंग्स एंड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। इक्विलिब्रियम स्ट्रक, तो हम लोग चलिए इस बात को फोकस करें कि एक्स एंटे सेविंग और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट पे स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम स्ट्रक हासिल होगी या संभव होगा व्हेन, जब एक्स एंटे सेविंग इज इक्वल टू एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। अब ये व्हाट इज एक्स एंटे सेविंग, ये आप क्या बोलेंगे। इट रेफर्स टू डिजायर्ड सेविंग और प्लानिड सेविंग्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब आने वाले साल में, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर, what whole economy is planning to save, these are the savings which people intend to make in the economy during the period of 1 year। मतलब आने वाले जो एक साल है, फाइनेंशियल ईयर है, अकाउंटिंग ईयर है, उस अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल में पूरे इकोनॉमी में जो एक्सपेक्टेड सेविंग्स है, जो प्लानिड सेविंग्स है, उसी को एक्स एंटे सेविंग्स है। यानी एक्स एंटे सेविंग्स का मतलब फ्यूचर से लेना देना है, याद रखिएगा। आने वाले भविष्य में हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं सेविंग करने का, दैट इज कॉल्ड एक्स एंटे सेविंग्स। एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट क्या है, इट रेफर्स टू डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट और प्लानिड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। दिस इज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विच इज इंटेंडेड टू बी मेड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। इट डज नॉट इंक्लूड अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट। हाँ, अब यहाँ भी ध्यान दीजिए, जैसे एक्स एंटे सेविंग्स था कि आने वाले एक साल में what we are planning to save, in the same way in the coming 1 year or accounting year, what we are planning to invest out of saving in different economic projects is called ex ante investment। फिर से आने वाले एक साल जो फाइनेंशियल ईयर है, जो अकाउंटिंग ईयर, उस आने वाले एक साल में हम लोग अपने सेविंग किए हुए पैसे में से कितना इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स, जो इनकम जनरेटिंग प्रोजेक्ट है, उस पर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो रहे हैं, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। इट डज नॉट इंक्लूड अनप्लानिड इन्वेस्टमेंट। मतलब इसमें बिना प्लान का चीज़ कुछ भी नहीं है, ये बात समझ के लीजिएगा। अनप्लानिड इन्वेस्टमेंट इज लाइक अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स विच इज ट्रीटेड एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, बट दिस इज अनडिजायर्ड इन्वेंट्री। हाँ, अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट के यहाँ मतलब बोला गया कि उसी की तरह है जैसे कि कोई बिजनेसमैन या कोई बिजनेस हाउस प्रोडक्शन करा अपने फैक्ट्री में और वो सेल नहीं हो पाया, स्टॉक गोडाउन में ही रह गया। तो कोई बिजनेस हाउस या कोई भी इकोनॉमिक कंसर्न कभी इस तरह की बात नहीं सोचता है कि वो प्रोडक्शन करे और वो मार्केट में सेल नहीं हो, उसी के गोडाउन में ढह जाए। कोई ऐसा नहीं सोचता है। तो वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड एक्स एंटे सेविंग्स एंड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। एक बार फिर से शॉर्ट में बता दूँ, एक्स एंटे सेविंग्स मतलब हो गया आने वाले एक साल में फ्यूचर प्लानिंग अबाउट योर सेविंग्स, what amount you are going to save in the coming 1 year, and ex ante investment is on the other way, what amount of money you are going to invest in different economic projects that will give you income
is called ex ante investment. Now, ex post saving, it refers to actual savings in the economy during the period of 1 year. This aspect of savings is considered in the context of national income accounting. हाँ, अब देखो एक्स एंटे सेविंग्स क्या था, आने वाले साल में क्या हम सेविंग करेंगे, यानी प्लानिंग था, फ्यूचर का बजट था एक तरह से. बट एक्स पोस्ट सेविंग क्या, एक साल जो बीत गया, जो साल बीत गया उस साल में एक्चुअली में आप कितना सेव कर पाए, ये हो गया एक्स पोस्ट सेविंग. यानी एक्स एंटे सेविंग्स प्लानिंग अबाउट फ्यूचर सेविंग, एंड एक्स पोस्ट सेविंग व्हाट इज योर एक्चुअल सेविंग्स. तब हम लोग एक्स पोस्ट सेविंग, एक्स एंटे सेविंग्स को एक्स पोस्ट सेविंग से कंपेयर करेंगे. तो अगर एक्स पोस्ट सेविंग्स ज़्यादा है तो ठीक कह सकते हैं. एग्जैक्टली एक्स एंटे सेविंग्स और एक्स पोस्ट सेविंग सेम इक्वल टू है तो परफेक्ट है. लेकिन कोई नहीं चाहेगा कि एक्स पोस्ट सेविंग काफ़ी कम हो एक्स एंटे सेविंग्स से. लेकिन एक्स पोस्ट सेविंग्स को नेशनल इनकम अकाउंटिंग में दिखाते हैं बिकॉज ये एक्चुअल है, फैक्ट्स है. ओके, ex post saving. Now, ex post investment, it refers to actual investment in the economy during the period of 1 year. Like actual saving, this aspect of investment is considered in the context of national income accounting. It includes both planned as well as unplanned investment. हाँ, देखिए क्या बता रहा कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आप जो साल आपके बिजनेस साल, गवर्नमेंट का, हर देश का अपना एक अकाउंटिंग ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, वो जो साल बीत गया जिसका पहले आपने प्लानिंग किया था, वो साल अगर बीत जाए और बीतने के बाद आपने देखा कि हम लोग कितना इन्वेस्ट कर पाए थे, व्हाट अमाउंट वी हैव एक्चुअली इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट इन्वेस्टेड इन इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स, तो वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन पास्ट अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट. और ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इसको भी इंक्लूड करते हैं. इसमें प्लानेड और अनप्लानेड दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड होते हैं. चलिए, तो इक्विलिब्रियम जीडीपी इज स्ट्रक ओनली व्हेन डिजायर्ड और प्लानेड सेविंग इज इक्वल टू डिजायर्ड और प्लानेड इन्वेस्टमेंट. हाँ, और देखिए इकोनॉमी में स्टेबिलिटी, स्थिरता तभी आएगी जब डिजायर्ड सेविंग इज इक्वल टू डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट हो. एक्स यानी एक्स पोस्ट, एक्स एंटे सेविंग्स इज इक्वल टू एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, प्लानेड सेविंग इज इक्वल टू प्लानेड इन्वेस्टमेंट. अगर ऐसा होगा इकोनॉमी में तभी इकोनॉमी स्टेबल होगी. ये बात ध्यान देना है. तो ये हम लोग समझ लिए व्हाट इज एक्स एंटे सेविंग्स, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट सेविंग्स और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट. इसको अब आप समझिए.